हाय एवरीवन। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। तो सबसे पहले साइकोलॉजी जो है वो एक दर्शन शास्त्र का भाग होता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। तो जो साइकोलॉजी है उसको अलग मतलब स्वतंत्र अलग रखने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसे परिभाषा दी। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार, गैरेट जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसे क्या बोला है कि ये ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। आगे मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और फिर चेतना का विज्ञान कहा है। और चेतना के विज्ञान की एक साइकोलॉजिस्ट ने निंदा की है और इसे व्यवहार का विज्ञान बताया गया। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान इसे अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ने कहा है। उसके बाद इसे मन का विज्ञान कहा गया जो पैम्पोलोजी और रूसो ने कहा। फिर इसकी भी निंदा की और इसे चेतना का विज्ञान कहा गया जो कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा। चेतना का विज्ञान भी साइकोलॉजी का सही अर्थ नहीं हुआ और इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया जो कि 20वीं शताब्दी में प्रचलित है और आज भी इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। तो सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान वॉटसन द्वारा कहा गया। वॉटसन और वुडवर्थ ने साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहा है जो आधुनिक मनोविज्ञान है, यानी कि आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। तो व्यवहारवाद के जनक हैं वॉटसन। आगे विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में स्थापित की। 1890 विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1900 में सिग्मंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई? तो वो की गई जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। कब की गई? 1879 में। और किसके द्वारा की गई? वो है विलियम वुंट। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एक ये है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ये है विलियम जेम्स की। और कब प्रकाशित की गई? 1890 में। उसके बाद मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। और कब दिया? 1900 में। आगे पहले मैंने बताया कि चेतना शब्द की निंदा की है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विलियम मैकडूगल ने अपने पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और उनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक आदि हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि आउटलाइन साइकोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? तो ये है विलियम मैकडूगल की। और इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? चेतना शब्द की निंदा की गई है इसमें। तो इस क्वेश्चन ये भी बनता है कि आउटलाइन साइकोलॉजी जो है वो किसकी पुस्तक है? वो है विलियम मैकडूगल की। और चेतना शब्द की निंदा किसने की है? वो की है विलियम मैकडूगल ने। और किस पुस्तक में की है? वो की है आउटलाइन साइकोलॉजी में। आगे व्यवहारवाद का प्रयोग। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि व्यवहारवाद का प्रयोग किसने किया? वो किया मैकडूगल ने। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? वो है वाटसन। ठीक है। आगे परिभाषा। तो इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले
वॉटसन। वॉटसन क्या बोलते हैं कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो वॉटसन का कहना है कि मुझे आप एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे चोर, वकील, पुलिस जो बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। आगे है वुडवर्थ। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। आगे है मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। आगे है स्किनर। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है, जहाँ पे सभी पॉजिटिव बातें, शुद्ध, सकारात्मक, धनात्मक, ये सभी बातें आती हैं। वो किसकी परिभाषा है? वाटसन की। आगे है क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो मानव का व्यवहार, जो मानव के द्वारा व्यवहार किया जाता है और उनके संबंध हैं, उनका अध्ययन करना ही जो है वो साइकोलॉजी है। आगे है मन। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? रुडोल्फ गोयकल ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का सबसे पहले, मनोविज्ञान जो शब्द है, साइकोलॉजी शब्द जो है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है रुडोल्फ गोयकल ने। आगे विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान पहले किसका भाग हुआ करता था? किसका भाग हुआ करता था? किसका पार्ट था? वो दर्शन शास्त्र का। और उससे किसने अलग करवाया? उसे विलियम जेम्स ने। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। तो मनोविज्ञान के जनक मतलब फादर किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान की शाखा, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये बता देती हूँ कि मनोविज्ञान जो है वो सबसे पहले दर्शन शास्त्र का भाग होता था और उसे दर्शन शास्त्र के से किसने अलग करवाया है? विलियम जेम्स ने। ठीक है, और साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। और इसकी सबसे पहले 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग शहर में इसकी सबसे पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम जेम्स की। और आउटलाइन साइकोलॉजी जो है वो विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। थैंक यू एवरीवन।